गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 25 और यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशतता। अगर इसको हिंदी में बात किया जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता बोलते हैं। याद रखिएगा, परसेंटेज को क्या बोलते हैं? प्रतिशतता बोलते हैं। अब यहां परसेंटेज में हम बात करेंगे सबसे पहले परसेंट की। सबसे पहले बात करते हैं परसेंट की। तो परसेंट को बोलते हैं प्रतिशत। परसेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब यहां पर का मतलब हर एक, कोई एक होता है, प्रति होता है, और सेंट का मतलब होता है 100। याद रखना, सेंट का मतलब सेंचुरी से ही सेंट बना है, तो सेंट का मतलब होगा 100, और यहां पर का मतलब कोई भी चीज 100 में से। यहां परसेंटेज की जब बात करेंगे तो हम 100 में से देखेंगे, है ना, 100 में कितना परसेंट। इसी तरह इसको हिंदी में प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। क्या होता है इसको आप सीधा याद रखो, 100 में से। हमेशा प्रतिशत 100 में से ही निकाला जाएगा, और ये प्रतिशत का आपका सिंबल होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। जैसे मैं यहां लिख दूं 25%, तो 25% का मतलब क्या हुआ? देखो 100 में से, और यहां 25, ये हुआ 25/100, 100 में से 25। इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 25 के 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4। ये चीज याद रखो, और ये चीज अभी से आपका पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल तक ये चलने वाला है, क्योंकि यहां पर सीधा रहता है 1/4 को परसेंटेज में चेंज करो, या काफी सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं कि 120 का 1/4%, काफी सारी चीजें ऐसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो आपको जैसे एक तो ये डायरेक्ट कोशिश करो, याद रखो कि 1/4 का मतलब कितना परसेंट? 25%, 25%, और 25% का मतलब 1/4%। ये चीज होता है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन लिख दिया जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं 40%, तो 40% का मतलब क्या? तो 40% का मतलब 100 में से 40, 100 में से 40, 40 आउट ऑफ 100। ये चीज होगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5। 2/5 समझ में आया? अब इसको ऐसे समझो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैं कह दूं आपके पास मान लीजिए 80 रुपये हैं। आपके पास कितने रुपये हैं? 80 रुपये हैं। 80 रुपये में से आपको जो है अपने दोस्त को 2/5 पार्ट देना है। 80 में से आपको कितना देना है? 2/5 पार्ट देना है। तो बताओ आप अपने दोस्त को कितना परसेंट दोगे? देखो मैंने क्या कहा, 80 में से आपको अपने फ्रेंड को 2/5% पार्ट देना है। 2/5 पार्ट देना है। यहां से एक तो कहने का तरीका यह है, एक तो कहने का तरीका है कि भिन्न के रूप में आप बोलो कि 80 में से 2/5 भाग अलग कर दो। ये भिन्न के रूप में बोला जा रहा है। तो आप कहोगे अच्छा, मतलब ये 80 को 5 बराबर भागों में बांटो, उसके बाद 2 भाग अलग किया जाए। क्लियर है? तो इसको ऐसे ना निकालकर यहां पर सीधा ऐसे निकाल दिया जाता है 80 × 2/5, और यहां पर 5 1 5 और 5 1 5, 5 6 30, यानी कि 16 दूना 32, 32 भाग हुआ, सॉरी 32 भाग हुआ। क्लियर? एक तो ये तरीका। दूसरा, 80 को 5 बराबर भागों में बांट दो, तो 80 को आप 5 से भाग दे दो। 5 के 5, यहां पर है 3 0 और 5 6 30, यानी कि 80 को जब 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 16 16 भाग आएगा, हर भाग में 16 16। क्लियर है? तो अगर 5 बराबर भागों में बांटा गया, 5 बराबर भागों में बांटा गया, तो हर भाग, हर हिस्से को कितना मिला? 16 16,
हिस्सा मिला। ये अगर है 16 हिस्सा में से 2 हिस्सा आपको दे देना किसी को, या अलग कर देना। चलो ये अलग हो गया, ये हो गया आपका, यानी कि छोटे जब थे आप लोग तो इसी तरीके सिखाया जाता था कि 2/3 को दिखाओ, तो वहां 3 इक्वल पार्ट करके 2 पार्ट अलग कर दिया जाता था। क्लियर है? ये समझ में आया? ये अभी बात किया गया किस रूप में? फ्रैक्शन के रूप में बात किया गया। और फ्रैक्शन में ये आपका एक तो चित्र के फॉर्म में है ना, क्योंकि भाई नाम से क्लियर, 80 का 2/5 भाग दे दो, यानी कि 80 को 5 बराबर भागों में बांटो और उनमें से 2 हिस्सा अलग कर दो। तो 2 हिस्सा जब अलग करेंगे 16 16 32 हिस्सा अलग होगा ना। एक तो ये तरीका है आपका, बोलो ये समझे। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर 80 है आपका, को 2/5 बराबर भागों में बांटना है, या 80 का 2/5 भाग किसी को देना है। तो आप वहां पर 80 मल्टीप्लाई 2/5 कर दो और यहां डायरेक्ट आपका निकल जाएगा कितना देना है। समझे? एक तरीका ये है इसी क्वेश्चन को, और ये इस वाले क्वेश्चन का सेक्शन है। ठीक, मेन तो यही है, लेकिन यहां साइड में हमें आवश्यकता लगी। समझ में आया? जैसे कह दिया जाए 80 को जब 5 बराबर भागों में बांटेंगे तब प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो आप कहोगे 16 16। क्लियर है? इस तरह से आपका चेंज होगा। अब अगला ध्यान दो, इसी को जैसे एक तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछने का तरीका, दूसरा मैं कह दूं 80 का जो है आप 40% जो है 80 का 40% आपको अपने दोस्त को देना है। 80 का 40% अपने दोस्त को देना है, तो बताओ कितना रुपया दोगे? 32 रुपए। अभी तो आप डायरेक्ट बता दे रहे हो क्योंकि निकाला गया है, लेकिन जैसे कहा गया 80 का 40% आपको देना है, 40% किसी को देना है। अब जब ऐसा आ जाए तो इसको लगाने का 2 तरीका है। अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, इसको भी लगाने का 2 तरीका है। 80 रुपए का 40% जो है देना है किसी को, ये क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो उसको 2 तरीका है ना। यहां पर पैसे देने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। कौन कौन सा है? तो देखो यहां पर एक तरीका ये हो गया आपका क्वेश्चन, मान लेते हैं। एक तरीका ये हो गया कि अगर आपको परसेंटेज पता है, अब देखो परसेंटेज का महत्व कहां है। अगर आपको परसेंटेज पता है तुरंत आप कहोगे यार 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब क्या? 2/5। तो आप तुरंत कहोगे कि 80 का 2/5। अब तो आ ही जाएगा। जब 80 का 2/5 सॉल्व करेंगे, अगेन वही प्रोसेस आ गया। 80 मल्टीप्लाई 2/5, 5 1 जा 5, 5 30 जा, सॉरी 5 16 जा, या 16 5 जा 80, 16 2 जा 32। एक तो ये आया। दूसरा क्या तरीका है कि आप ये मान सकते हो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। याद रख लो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। वो चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1937 हो। क्लियर? कुछ भी हो, है ना, नंबर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कुछ भी हो, अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। क्लियर? जैसे आपने तुरंत कहा कि यार 80 रुपया जो है ना, ये तो अपने आप में 100% है, तो 80 रुपए को बराबर कर दो 100% की। जब 80 रुपये 100% है, चाहे इसको ऐसे बोलो या इसको उल्टा कह दो कि 100% का मतलब यहां 80 रुपया है ना बच्चा। तो 1% का मतलब कितना रुपया? तो आप कहोगे 80/100 रुपया। अच्छा, तो हमें किसका निकालना है? कितना परसेंट देना? 40%। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 80/100 और इंटू क्या कर दो? 40% कर दो भाई, सिंपल है ना। ये जीरो कैंसिल, और यहां पर ये जीरो कैंसिल। 8 चौक 32 आया कि नहीं? दोनों रास्ते से है। अब बताओ कौन सा तरीका आसान है?
अभी कल मैंने आप लोग को क्वेश्चन बताया था, वहां पर परसेंटेज के बेस पर ही लगा। जैसे जब वो कह रहा था कि पाई चार्ट के थ्रू दिखाओ, पाई चार्ट का एक, तो वहां किसकी हेल्प लिया गया था, जबकि वहां तो बोला नहीं था कि आप परसेंटेज की हेल्प से लगाओ। अब समझे प्रतिशत का महत्व क्या है। अच्छा, एक तो ये है। जैसे दूसरा महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या हो, मैंने क्या कहा, कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, इसे याद कर लो, बड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसे याद कर लेने से 4-5 फॉर्मूला अपने आप याद हो गया, जिसे तुम लोग रटते थे, अब याद हो गया सबका। सुनो ध्यान से, अगर सपोज करो आपने किसी सामान को 150 रुपए में खरीदा, 150 रुपए में आपने सेल किया, इतना तो सबको बेसिक नॉलेज पता है। किसी सामान को आपने कितने में सेल किया, 150 रुपए में, इसका मतलब 150 रुपए क्या हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर, और बेचा, सॉरी बच्चा, 150 रुपए में कोई व्यक्ति जो है किसी सामान को बेचा 150 रुपए में, ओके बच्चा। और वहां पर जब 150 रुपए में बेचा, तब उसने जो है 30 रुपए प्रॉफिट कमाया। एक सामान है, अगर उस सामान को 150 रुपए में बेच रहा है, ठीक, तब वो कितने का प्रॉफिट कमाया, 30 रुपए का वो प्रॉफिट कमाया। तो बताओ वो सामान वो कितने रुपए का खरीदा होगा, 120 का खरीदा होगा। एक तो ये इस ऐसा तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या होता है, एक सामान को किसी व्यक्ति ने 180 रुपए में बेचा, मतलब सेल किया, सेलिंग प्राइस 180 रुपए में, और उस सामान को उसने 120 रुपए में खरीदा था, यानी कि उस सामान का जो एक्चुअल में कॉस्ट था वो क्या था, 120 रुपए कॉस्ट। आदमी कहता है भैया क्या कॉस्ट है यार इस पेन का, है ना, कॉस्ट का मतलब वो कितने में खरीदना है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस से दिमाग में आ जाएगा सीपी, क्रय मूल्य। अब बताओ इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं कह दूं, अब दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, चलो अभी से लिखा रहने देता हूं, इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कह रहे हो 60 रुपए का हुआ। कैसे निकाल रहे हो, एसपी में से सीपी को माइनस कर दे रहे हो। मैं कह दूं कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, नहीं बोल दो 60%, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर देखो ध्यान से समझो, इन्होंने क्या पूछा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। पहले ये तो पता लगाओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर, एक मिनट ध्यान से समझना। आप बताओ बच्चा कितने रुपए, 180 पर कि 120 पर, नहीं क्वेश्चन ध्यान से देखो, 60 रुपए ये प्रॉफिट कमाया 180 रुपए पर कि 120 रुपए पर, 120 रुपए पर कमाया ना भाई, खरीदा तो 120 में ही था, तो प्रॉफिट किस पर लग रहा है, 120 रुपए पर। तो यहां पर अपान में कर दो 120, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हर चीज अपने आप में कितने परसेंट, लो भैया 100% से गुणा कर दो, सीधा, है ना। तो यहां 0 0 कैंसिल, और 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 1 2, 50 दूना 100% को रहने दो, 50%। अब यहां बड़ी समस्या ये होती है, सुनो ध्यान से, सर नीचे क्या लिखा जाए। अब अगर आप फॉर्मूला पर जाओगे तो रटना पड़ता है, प्रॉफिट बराबर सीपी, अरे सॉरी, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। अरे हम कह रहे कुछ मत रट, नीचे हमेशा वो लिखो जिस पर हो, जिस पर हो, अब जो भी हो, लाभ हो, प्रॉफिट हो, डिस्काउंट हो, लॉस हो, इसे नहीं मतलब, जिस पर हो, क्या हो वो ऊपर बताएगा ना, समझ में आया, जिस पर हो। जैसे अब ऐसे समझो, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल चलते हैं। जैसे आपके यहां 25 नंबर का टेस्ट होता है,
25 में से सपोज करो आपको नंबर मिला है 17 नंबर मिला है। ये आपका टोटल कितना है 25 नंबर। 25 में से आपने कितना ऑब्टेन किया, मैं कह दूं कितना परसेंट आपने पाया। अब यहां फॉर्मूला भूल जाओ आप, मैंने सीधा क्या कहा भाई, यहां पूछ रहे कितना परसेंट पाया, तो आप पहले ये तो निकालो भाई हम कितना पाए, परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे ना। तो आपने कितना पाया 17 नंबर पाया। कितने में से पाया 25 में से। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट, बस यहां दिमाग की। अब फॉर्मूला सब भूल जाओ जो अभी तक याद करते थे, है ना। सबको मारो गोली। हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए जो भी कहे वो लिखना, और जिस पर हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, डिस्काउंट हो, कुछ तो होगा। होगा, परेशान ना हो। अब यहां बताओ, ये समझ में आया, क्लियर। अब यहां हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में। 25 से 25, 25 चौका 100, 17 चौका 68%। लेकिन अभी मैं और भी आसान तरीका बता दूंगा, बिना कलम उठाए आप परसेंटेज निकाल दोगे। हाँ, परसेंटेज वाला क्वेश्चन बिना कलम उठाए आप सॉल्व कर सकते। रेडी हो? ये बताओ, पहले ये बेस समझ में आया? सारी चीजें समझ में आ रही ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं बकवास कर रहा हूं तुम सुने जा रहे हो। अच्छा चलो, अभी से मैं मिटा रहा हूं। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है समझो, क्योंकि बहुत काम की चीज आज क्लास थोड़ी सी लंबी भी होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीजें याद करनी होंगी बच्चा, है ना। जैसे 1% का मान क्या होगा 1/100, ये तो याद है, यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कह दूं 2% का मान क्या होगा 1/50, ये कहां से पैदा हुआ? अब यहां पर आप दो काम कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आपका थोड़ा सा कमजोर है ना, तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती बच्चों के सामने, काटना पीटना, है ना। इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस करना है, पूरा 1 से लेकर 100% तक। हाँ, ये होमवर्क भी रहेगा, सुनो ध्यान से। जैसे 2% का मतलब 2/100, और खुद ऐसे 2 1 2 और 2 5 10, 2 0 0, यानी कि 1/50 आया। अब इसी तरह 3% का निकालो, 3/100 लो भैया, है ना। जितने, यानी कि मैंने बताया था 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है 1 से 100 तक? 25 प्राइम नंबर है। इन 25 प्राइम नंबर का कुछ नहीं होने वाला है, कटने वाला नहीं। चलो मैंने 25 कम कर दिया। आपको प्राइम नंबर का परसेंटेज नहीं निकालना है, हम लोग बच्चे हो इसलिए कम कर दिए, है ना। अब यहां पर समझे, 25 प्राइम नंबर का, और वो कौन कौन है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और 47, 43 भी है, सॉरी 43 और 47। 1 से लेकर 50 तक 15 है प्राइम नंबर। 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक जो है 10 है। ठीक है, ऐसे याद करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो 1 2 यहां छूट जाता है, नजर ही नहीं आता कहां गया। क्लियर है ना? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 53 59 61 67 71 73 79 और 83 87 नहीं 89 और 97। ये जो है 10 प्राइम नंबर हैं 50 से लेकर 100 तक। ये चीज याद रहना चाहिए, ना ही इनका लासा निकलता है। अब देखो, जिनको मान लो प्राइम नंबर नहीं पता, उनको दे दो लासा, अब वो दिमाग लगा रहे हैं, 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा,
3 से नहीं कटेगा। चेक कर रहे हैं गधों की तरह। ये भाई क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर केवल अपने आप से या तो 1 से कटती है, 2 ही फैक्टर होते हैं। तो देखो, अच्छा इनका परसेंटेज भी नहीं कटेगा। जैसे आपको पहले मैं कह दूं 89% निकालो, तो भाई 89 या 500 आप कहोगे यार ये तो प्राइम नंबर हो गए, ये तो कुछ होने वाला है नहीं। यही आंसर। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इनका परसेंटेज नहीं निकालना है। इतना कम मैंने कर दिया, खुश हो ना? ठीक है, बाकी सब नंबर का परसेंटेज निकालना है। जैसे देखो 4%, तो कैसे निकालोगे, यहां पर लिखो 4/100, है ना। और यहां से एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, परसेंट को अगर कभी भी उसको सिंपल में चेंज करना है, मतलब अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना हो या प्रतिशत को एक परसेंटेज हटाना हो, मतलब एक किसी नंबर में चेंज करना है, नॉर्मल सा डेसिमल में चेंज करना है, मतलब कुल मिलाकर आप ये चाह रहे हो कि प्रतिशत हटाओ, मुझे दुश्मनी है इनसे, तब वहां पर क्या करना, देखो पहले ये समझो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, बस इतना याद रखो। यानी जब प्रतिशत को हटाना होगा तब 1/100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। आप बच्चे ऐसे याद करते हैं कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना, नहीं ये मत करो, नहीं तो आप फंस जाओ। क्यों? यहां तो आसान हो गया, जैसे मैंने कहा आपने 4% को फ्रैक्शन में चेंज करो, आपने तुरंत कहा सर परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो 100 से भाग देंगे, तो आपने यहां तो आसानी से कर दिया कि 4 और यहां पर हो गया 100। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 0 0, फिर यहां 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, क्या आया 1/25 आया आपका आंसर। क्लियर है? यहां तो आसान हो गया, लेकिन मैं कह दूं 4 सही 2/3% को आप नॉर्मल नंबर में चेंज करो। अब आप क्या करोगे, 1 मिनट, अगर आपने ये रटा है 100 से भाग देंगे तब तो आप फंस गए, अपने जाल में फंस गए, है ना। तब आप 4 × 12 2 14/3%, अब 100 से भाग देना है। अच्छा लो 100 से भाग दे दिए, अब तुम खुद यार सोच रहे हो कैसे हम लगाएं, यहां ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए आप सीधा क्या याद रखो, 1/100 से गुणा करना है, भाग नहीं करना। 100 से भाग करो या 1/100 से गुणा करो, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? तो आपको सिंपल सा 4 थे, अच्छा एक तो इसको लगाने का 2 तरीका है। अब आप सोच रहे हो सर आप कैसे हो, हर चीज का 2 तरीका 3 तरीका बताते हो, दिमाग हैंग कर जा रहा है। हैंग तो नहीं कर रहा है, देखो दोनों तरीका दे। एक तो भैया जो आप लोग लगाते हो, एक तो जो आप लोग लगाते हो सिंपल सा, कि क्या लगाते हो, 4 × 12 2 14, 14/3% हो गया। अब यहां 14/3 और इंटू 1/100, 2 सते 14, 50 दूना 100। क्लियर है? फिर यहां पर 7 के 7 और 3 पचे 15, 7/150। एक तो आप ये तरीका लगाते हो, है कि नहीं? बोलो बच्चा, इतना क्लियर है? अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको याद रहे तो इनको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 4 + 2/3 लिख सकते हैं, दोनों को प्रतिशत में चेंज करना है ना। तो जब 4 को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरे दोनों को प्रतिशत मतलब हटाना है ना, तो 4 को करेंगे तो 4/100 हो जाएगा, है ना। और प्लस 2/3 प्लस 2/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100 हो जाएगा। अब हर बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, या दूसरा तरीका है, यहां पर 4/100 हो गया और यहां पर 2/300 हो गया। भाई लासा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। लासा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहां 100 तिया 300, 3 चौक 12, 12 प्लस यहां 1 नहीं 12 + 2 यानी कि 14/300
300, 2 सते 14, 150 दूना 300। एक तो ये तरीका है। अब एक तरीका और है। हाँ सुनो ध्यान से, 4/100 कहां से आया? देखो इनको मैंने अलग कर दिया। जब इनको हम चेंज करेंगे तो भाई क्या हुआ, प्रतिशत दोनों पास लगा है ना, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस 2/3% लिख सकते हैं। तो 4% का मतलब 4/100 और 2/3 का मतलब 2/3 गुणे। समझे? समझ में आया? अब एक तरीका और है, एक तरीका और है, और वो तरीका तब अप्लाई हो पाता है जब आपको, और जल्दी वाला तरीका है, सॉल्ट वाला है। वो तरीका तब अप्लाई होगा जब आपको ये कहानी याद रहेगी कि 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 1/50, 4% का मतलब 1/25। इसी तरह 5% का निकालेंगे तब क्या आएगा, आप कहोगे 5/100, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 0 0, यानी कि 1/20। मैं कह दूं 6% का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 6/100, 2 3 6, 50 दूना 100, 3/50। क्या आया, 3/50 आया। बोलो इतना क्लियर है? इसी तरह जैसे मैं आपसे कह दूं 7% का तो वही आ जाएगा, 8% का क्या हो जाएगा, बोलो 8/100। आपको देखो सीखना है तो स्टेप वाइज काटना है, डायरेक्ट नहीं उड़ाना है कि 4 से दोनों कर। आप कर सकते हो अगर आपका मैथ से ठीक ठाक है, नहीं स्टेप वाइज छोटा छोटा। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य से 2 दूना 4, 25 दूना 100। अरे 25 दूना 50, क्लियर? 25 दूना 50 क्या आया, 2/25 आया, 2/25 आया। बोलो इतना समझ में आया? जब आप ऐसे लगाओगे, जब आप ऐसे लगाओगे तो आपको एक स्टेप ये मिलेगा बच्चा, एक स्टेप जैसे आप ऐसे लगा रहे हो, मान लो यहां 2/3 की जगह 3/50 होता। हाँ समझे? तब पहले से, अब यहां पर 4 है, ऐसे आपको पूरा 100 तक तो तैयार ही कर लेना है। देखो मैं मानता हूं शुरुआत में सब नहीं याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। बाकी जैसे 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 क्लासेज में जाओगे, जैसे जैसे इंपॉर्टेंस का पता लगता जाएगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिक आप याद करने को प्रायोरिटी देते रहोगे, या याद होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसी तरह से 4 का कैसे प्राप्त होगा, बताओ 4 कैसे प्राप्त होगा? हाँ 4 कैसे प्राप्त होगा? अब जैसे ऐसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो रफली आप दिमाग लगाओ, क्या 4 को 400% लिखा जा सकता है? बोलो भाई, क्या 4 को 400% लिखा जा सकता है? नहीं समझे? अब फिर से समझो। मैं कह दूं 1% का मतलब क्या, तो आप कहोगे 1/100। मैं कह दूं 100% का मतलब क्या, तो आप कहोगे 100/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 1 आ गया। इसी तरह मैं कह दूं 200% का मतलब क्या होगा, 200/500, आप कहोगे 2 आएगा। 300% बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। 400% बराबर क्या आएगा, 400 आया। तो एक तरीका ये है, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगा पा रहे हो, तो आप इसको सीधा कैसे सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को, जैसे 4 सही 2/3% है, तो आप सीधा लिख दोगे 400%। 4 का हो जाएगा 400%, या आप एक स्टेप आप कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/3। क्या लिख सकते हैं, 4 + 2/3 लिख सकते हैं परसेंट। अब बताओ 4 का क्या हो जाएगा, 400%, और 400% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 400% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर अब देखो 4 का हो गया 400%, 4 का हो गया 400%, और दूसरा अब 2/3 कैसे प्राप्त होगा, लगाओ दिमाग।
200/3। क्योंकि भाई देखो 2 का क्या हो गया 200% और अपान 3 है तो अपान 3 का रहने दो, अपान 3 कैंसिल तो होगा नहीं। 200/3 यानी कि यहां पर आप करोगे 200/3%। 4 × 12 यानी कि 1200 + 200 और अपान में 3, ये सब परसेंट में है। क्या आया क्या आया बताइए 1400/3 में। परसेंट को हटाना है तो मतलब क्या करोगे 100 से भाग दोगे तो सीधा क्या जाएगा 1400/3 इंटू 1/100 0 0 0 0 कैंसिल 14/3 14/3। और जब इनको एक मिनट रुको 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 भाई, ये हो गया आपका। इसको अलग अलग कर दो पहले 4% और प्लस में 2/3। हमें परसेंटेज को हटाना है ना, तो 4 कैसे प्राप्त होगा 4% कैसे प्राप्त होगा बोलो 1/, देखो 4% कैसे आया याद है तो आप सीधा कह दिए इसका मान तो आ जाएगा 1/25। इसी तरह 2/3 कैसे प्राप्त होगा बोलो हाँ 2/3 कैसे प्राप्त, मतलब 2/3% है तो 2/3% है। हाँ 2/300 इन्होंने कहा, क्या ये सही है 2/3 और यहां 2/3 है। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो अपने आप में चीजें 100% होंगी, वही चीज आ जाएगा। यानी कि अब भाई 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/300, मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहां 100% से गुणा किए 0 0 0 0 कैंसिल 2/3% आ गया। मतलब आप यहां सीधा क्या लिख दिए कि 2/3% का मतलब हो जाएगा 200/3 200/3। 25 × 75 यह क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 और 25 दूना 50 भाई 3 × 3 25 दूना 50 यानी कि 50 और यहां 0 और अपन में 25 × 75। सॉल्व इसको लिखेंगे 5 0 0 3 अपान 75 आ जाएगा। 2/3 को 200/3 थोड़ा लिखेंगे 2/300 लिखेंगे जब उसे अरे सॉरी बच्चा ये तो पाप हो गया 200/3। अब यहां पर बताओ दोनों का लासा क्या आ जाएगा, दोनों का लासा क्या आ जाएगा 300। 25 × 25 और 25 दूना 50 यानी कि 12 आया 12 प्लस और यहां 2 12 2 14 14/300 2 7 14 2 1 2 2 5 10 2 0 0 7/50 तीनों से आंसर 7/150 तीनों से आंसर सेम आया। अब आप कह रहे हो सर दिमाग खराब गया, देखो बच्चा आपने 3 तरीका समझा, अब तीनों में से जो आपको सही लगे वही आप अप्लाई करो। अब अगर अभी आपको ये सही लग रहा है तो यही अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बताया कि इसको 3 तरीके से निकाल सकते है ना। बोलो अभी समझ में आया, ये पहला तरीका क्लियर है ना। अब आपका होमवर्क क्या है बताइए, ये पहले बताइए। हाँ 1 से लेकर 100। जैसे मैं आपसे कह दूं 1/25 का मतलब कितना परसेंट 4%। अच्छा 1/20 का मतलब कितना परसेंट 5%। आपको ये ना रहे कि 1/20 का मतलब कितना परसेंट, तो आप करो अच्छा परसेंट में चेंज करने के लिए चीजें 100% होती हैं। अच्छा 100 से गुणा करो फिर यहां पर 20 × 20 20 × 5 5%। ये तो चलो आसानी से आ गया, लेकिन सब आसानी से नहीं आता। क्लियर है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। बोलो और हाँ 20 तक कुछ का तो रटा रहना चाहिए। जैसे 1% मतलब 1/100, 2% का मतलब 1/50, 3% का मतलब 3/100, 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब क्या हो जाएगा तो 5/100। 5 के 5 5 दूना 10 5 0 1/20। 6% का मतलब क्या होगा 6/100, 2 ते 6 50 दूना 100 3/50। इसी तरह आगे बताओ 7% का मतलब 7/100 हो जाएगा
8% बराबर क्या होगा? 8/100। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 जीरो जा 0, 2 दूना 4, और यहाँ 25 दूना 50, 2/25। 1/25 का मतलब कितना परसेंट? 4%। मैं कह दूं 3/25 का मतलब कितना परसेंट? 12%। हाँ, ये भी दिमाग लगाने का तरीका समझो। जैसे भाई 1/25 का मतलब 4% है, ओके, तो मैं कह दूं 2/25 का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे इनको तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, 2/25 का, इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/25, और इसका मतलब क्या है? 4%, तो 4 दूना 8। मैं कह दूं 3/25%, तो आप क्या कहोगे? यहां 3 कर दो और इसका मतलब क्या? 4, 4 पे 12। ऐसे आप निकाल सकते हो। काफी सारे तरीके, जब आप पूरा 100 तक निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छा क्या चीज है, क्या टेक्निक है, क्या रणनीति है इसमें। बोलो, इतना क्लियर है? चलो, ये हो गया भैया एक तो आपको परसेंटेज का। अभी तक एक प्रकार से इंट्रोडक्शन ही था परसेंटेज का। हाँ, अभी तक एक इंट्रोडक्शन है ये सब। इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझो परसेंटेज होता क्या है ना, याद करने का फायदा क्या रहेगा, सवाल लगाने, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने में इन सबका बहुत फायदा होता है, बहुत यूज होता है। क्लियर है? चलो, अब यहां पर मैं आसान से आसान तरीका बताता हूं। मैंने क्या कहा? परसेंट निकालने के लिए आप क्या करना? 1/100 करना, वो तो अलग केस हो गया। परसेंट निकालने के लिए हमेशा आपको जिस चीज का परसेंट निकालना होगा उसको लिखना है, और नीचे क्या लिखोगे? जिस पर हो, जिस पर हो, बस। और कोई चीज अपने आप में 100% तो गुणे 100 कर देना। ये समझे? जैसे मैं कह दूं अच्छा फिर बता दो, जैसे नंबर का परसेंटेज निकालना, मार्क्स परसेंट, तो आप कहोगे मार्क्स परसेंट। अच्छा, मार्क्स परसेंट का मतलब मार्क्स अपान, और मार्क्स किस पर कैलकुलेट किया जाता है? टोटल पर ही तो देखा जाता है, तो टोटल और इंटू 100 तो होगा ही। मैं कह दूं डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? अरे नहीं बच्चा, सुनो ध्यान से। डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, पहला नंबर तो डिस्काउंट रहेगा। अब आप दिमाग लगाओ, डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है? एमआरपी पर, है ना? डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है? एमआरपी पर। लेकिन और इंटू 100 कर दो। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चा सुनो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? प्रॉफिट अपान, और प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? जिस पर हमें खरीदा जाता है, जिस पर हम खरीदे हो, यानी कि खरीदे गए मूल्य पर, सीपी पर, इंटू में 100 कर दो। जैसे मैं कह दूं लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? लॉस, और जिस पर लॉस हो, ध्यान दो, जिस पर लॉस हो, यही चीज आपको ध्यान देना है। तो भाई हमेशा ऑब्वियसली खरीदने वाले मूल्य पर ही लॉस होगा, इंटू 100। बोलो, इतना समझ में आया? अब किसी का भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं कमी परसेंट, तो वही लॉस परसेंट, कमी अपान जिस पर कमी। समझ में आया? इस तरह से आपको लगाना है। लेकिन एक क्वेश्चन लिखिए, अभी पता चलेगा लगा पाते हो कि नहीं। यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 550 मार्क्स पाता है, इफ एनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 550 मार्क्स आउट ऑफ 600, यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 550 मार्क्स पाता है, यह समझ में है पूरा? यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 550 मार्क्स पाता है, इफ एनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स 550 आउट ऑफ 600 मार्क्स, तो उसे 100 में से कितने परसेंट मार्क्स नहीं मिला? तो उसे, अरे पहले क्वेश्चन तो लिखो, तो उसे 100 में से कितने परसेंट मार्क्स नहीं मिला? फाइंड आउट द नॉट ऑब्टेनिंग मार्क्स परसेंटेज एंड ऑब्टेनिंग मार्क्स परसेंट। तो उसे 100 में से कितने परसेंट मार्क्स नहीं मिला, और कितने, और
अरे क्वेश्चन तो लिखो। और कितने परसेंट मार्क्स मिला, 91 से 2/3% मिला। और कितने परसेंट मार्क्स मिला, कितने परसेंट मार्क्स नहीं मिला, और कितने परसेंट मार्क्स मिला, कितने प्रतिशत मार्क्स मिला। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन क्या है, क्या करा, मार्क्स मिला और मार्क्स नहीं, तो हम निकालते हैं पहले मार्क्स नहीं मिला परसेंट, मार्क्स नहीं मिला परसेंट। अब सूत्र आप खुद बना सकते हो कि नहीं, मार्क्स नहीं मिला परसेंट बराबर हो जाएगा मार्क्स नहीं मिला, हाँ हाँ, मार्क्स नहीं मिला अपान कितने में से मार्क्स नहीं मिला, 600 में से ना। टोटल को मारो गोली, हम कह रहे हैं मार्क्स नहीं मिला, कितने में से नहीं मिला, 600 में से नहीं मिला। लो भाई, और हर चीजें 100%। अब कितना मार्क्स नहीं मिला, 50 मार्क्स नहीं मिला ना। 600 में से 550 नंबर तो पाया ही, तो कितना नहीं पाया वो 50, यानी कि 50 अपान 600 इंटू 100, 0 0 0 0 सहित 50 अपान 6, 6 के 6 और 6 8 48 दशमलव और 6 त्रिक 18, यानी कि 8.33% मार्क्स नहीं मिला। समझ में आया। अब दूसरा क्या कर रहा है बच्चा, मार्क्स मिला परसेंट, मार्क्स मिला परसेंट। अब आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मार्क्स मिला परसेंट पहले खुद फॉर्मूला बना दो, अपना वाला फॉर्मूला। किताब वाला भी सोचता होगा बे यार इस तरह से ना इंसाफी मत कर, है ना। तो मार्क्स मिला परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, मार्क्स मिला, ठीक है ना, मार्क्स मिला अपान कितने में से मार्क्स मिला, अरे मार्क्स मिला कितने में से मार्क्स मिला, 600 में से, 600 में से इंटू 100%। अब परसेंट यहां लगा दिए, मतलब 0 0 0 0 0। अरे अभी कहां 0, अभी तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे। कितना मार्क्स मिला, 550 मिला, है ना, अपान में 600 इंटू 100। ये भाई युद्ध में शहीद हुआ, 6 के 6 6 9 54 1 0, 6 के 6 36 36 9 1.66%। बोलो समझ में आया, इतना मार्क्स मिला परसेंट। क्लियर है। अब आप सोचोगे सर दोनों को मिलाकर तो 100% आना चाहिए, दोनों को मिलाकर कितना परसेंट आना चाहिए, 100%। तो एक्चुअली ये खत्म नहीं हुआ है, 6 6 6 6 6 चलता रहेगा, समझ पाए ना। इसी तरह यहाँ 3 3 3 3 3 3 3 बजाओ बीन, ये चलता रहेगा ऐसे। जब दोनों को, इसको परसेंटेज में, मार्क्स में दशमलव के 2 स्थान तक देखा जाता है। जब दशमलव के 2 स्थान तक देखेंगे तो 8.33% आया। यहां दशमलव के 2 स्थान तक देखेंगे तो देखो दूसरे के बाद में, दूसरे स्थान के बाद में तीसरे पर 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा रहे तब एक जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 7। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 91.67 और यहां पर 8.33। 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 9 1 10, 100% आया कि नहीं। समझ में आया, ये चीजें होती। बोलो क्लियर है। अब आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। अब आपको सूत्र नहीं देखना है, हमेशा दिमाग लगाना, जिस पर हो उसे नीचे और जो हो उसे ऊपर। चीजें अपने आप में 100% होती है, इसलिए 100 से गुणा। क्लियर। लेकिन अभी जो मैंने बताया था कि आपको ये सब इतना काटने पीटने की आवश्यकता भी नहीं लगी, कुछ नया आसान तरीका बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा और देखूंगा आप लोग कैसे लगाते हो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। क्लियर है ना, सारी चीजें समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूं सुनो ध्यान से,
मैं आपसे कह दूं बच्चा, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, जैसे मैं कह दूं 30% ऑफ 40, इसको निकालिए। 12 चलो सॉल्व करके दिखाओ कैसे निकालोगे। हाँ, क्या किया आपने? 30, बोलो बच्चा, गुणे 40 बटे 100। अब यहां पर सुनो, अब आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। वैसे इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, सुनो ध्यान से। इसको एक तो तरीका ये है बच्चा, बेसिक। देखो बेसिक तो बेसिक है ना, बेसिक से ही ट्रिक बनती है। सुनो ध्यान से। अब क्या है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपने कहा 30% और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40। अभी आपने देखा कि परसेंट का मतलब 1/100, तो 30% का मतलब 30/100, 30/100। भाई जब 1% का मतलब 1/100, तो 30% का मतलब 30/100। अच्छा, गुणे आपने किया 40, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, और यहां बचा क्या? 3 गुणे 4 यानी कि 3 चौक 12। 12 आंसर है। क्लियर है? बोलो समझ में आया? अब क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, जब परसेंटेज निकालना हो, इसके भी पास जीरो हो, इसके भी पास जीरो हो, तब सीधा नंबर का मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आंसर। मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, अभी बताते हैं, जब एक तरफ जीरो रहे, जब दोनों तरफ जीरो ना रहे, सारी कंडीशन बताऊंगा, सुनो ध्यान से। अब ये समझे, जब दोनों तरफ जीरो एक एक, तो 0 0 सहित और सीधा नंबर का गुणा कर देना, आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहले टाइप का। बोलो समझ में आया? दूसरा क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और लगाइए, 25% ऑफ 30, इसको लगाइए। 7.5। चलो भैया, एक का आंसर आया, बाकी सब लोग लगाओ बच्चा, बेसिक भी लगाओ, है ना। भाग दो बच्चा। हाँ, 7.5। अब इसको भी लगाने का दो तरीका है, सुनो ध्यान से। एक तो ये है वही बेसिक वाला, 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां 30 हो गया। 25% का मतलब हो गया 25/100, और यहां 30 का मतलब 30। ओके, ये जीरो कैंसिल, यहां 10 बचा है। क्लियर है? तो यहां पर आप पहले गुणा कर देते हैं, 25 गुणे 3 नीचे बचा, और यहां पर 25 गुणे 3 ऊपर, नीचे 10, 25 तिया 75, 75/10। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले ना समझ में आए तो ऐसे भाग दे दिया करो, 10 सते 70, यहां पर 5 है, कैंसिल हो गए, दशमलव लगा, 0 आया। अभी दशमलव वाला बताया जाएगा, परेशान मत हो, है ना। यहां 10 बचे 50, ये हो गया कैंसिल, यानी कि क्या आया? 7.5। ये बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, जब दोनों तरफ जीरो रहे, तब सीधा नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आंसर हो। जब एक तरफ जीरो रहे, चाहे इधर चाहे इधर, एक ही तरफ जीरो रहे, एक ही तरफ जीरो रहे, तब नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख देना, और एक ही तरफ जीरो है तो एक ही अंक के बाद जीरो लगा देना और दशमलव लगा देना, बस आंसर हो। देखो, जब एक ही तरफ जीरो रहे, या तो परसेंटेज वाले, ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक मैं और लिख रहा हूं, जैसे मैं कह दूं, एक ये समझे 25% ऑफ 30, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं 20% ऑफ 42। जब एक तरफ जीरो रहे, चाहे परसेंटेज वाले में जीरो हो, और चाहे, सुनो ध्यान से, चाहे परसेंटेज वाले में जीरो हो और चाहे नंबर वाले में जीरो हो, अगर एक तरफ जीरो है तब क्या करना, तब भी नंबर का गुणा कर देना और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। जैसे आप 25 तिया 75 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो क्या हो जाएगा? 7.5। यहां 42 दूना 84, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस आंसर।
एक तो ये कहां काम आएगा, ऑप्शनल में काम आएगा। और याद रखो बच्चा, है ना, क्वेश्चन जैसे अभी आप लोग लोअर क्लास में, छोटी क्लासेज में, तो इसीलिए मैं छोटे से शुरू किया हूं कि आपको समझ में भी आ जाए। अभी मान लो यहीं पर बड़ी बड़ी नंबर लिख देंगे तो चीजें दिमाग को लगेगा यार ये बहुत भारी चीजें हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो अभी छोटी छोटी जहां चीजें समझोगे, बड़ी चीजें आप खुद घर पर ट्राई करोगे। अच्छा देखते हैं सब पर अप्लाई होता है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तब आप ऑब्वियसली ये पूछोगे। ये बताओ समझ में आया, ये तरीका है बच्चा, क्लियर। लेकिन अब यहां पर एक समस्या बन रहा है, जिसे 75/10। अब दो तरह के बच्चे हैं, कुछ तो भैया इसे 10 1 10, 10 7 70, 7 फिर दशमलव फिर 0 लगे, 10 5 50 ऐसे कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे कर रहे होगे, क्यों? अरे भाई मन में किए कि 10 1 10, 10 7 70, फिर जाएगा तो है नहीं, दशमलव लग गया, फिर 10 5 50। कुछ लोग मन में नहीं कर पाए तो भाई यहां पर किए, लेकिन करो। अब एक तरीका मैं और बता दे रहा हूं कि आप देखते ही बता दोगे। हाँ बताया मैंने, लेकिन फिर से समझो, कुछ बच्चे नहीं पता, सबको नहीं पता। आपको देखते आपको ये बुरा भाग भी नहीं करना रहेगा कि ऐसे नहीं 10 7 70, मन में कुछ नहीं, आप सीधा आंसर, मतलब 2 सेकंड में आंसर, क्लियर है। और वो क्या है, सुनो ध्यान से, क्या करना है, किसी भी संख्या को 100 से भाग देना होगा तब क्या करेंगे। ऐसे समझ लो, जब परसेंटेज को हमें डेसिमल में चेंज करना हो, प्रतिशत को जब हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, तब कैसे करेंगे। अब अगला टाइप का आ गया, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में चेंज कर लोगे। भाई सिंपल सा, जैसे मैं कह दूं 2% का मतलब क्या, तो आप कहोगे परसेंट का मतलब 1/100, तो 2% का मतलब 2/100, 2 1 2 और 2 5 10, 2 0 0, 1/50। ये आपने समझ लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, 1/100 से गुणा कर देना। बोलो आ जाएगा। दूसरा आप समझो, दूसरा अगर मैं कह दूं 3/4 का मतलब कितना परसेंट, 3/4 का मतलब कितना परसेंट, है ना। अब तो मैंने बताया कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, बस यार 3/4 गुणे 100, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75%। आप चाहो दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब डायरेक्ट बताने का क्या तरीका है, सुनो ध्यान से। एक तो ये हो गया बेसिक, अब डायरेक्ट बताते हैं। देखो 3/4 को हमें किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। 3/4 को परसेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/4 लिख सकते हैं ना। और 1/4 का मतलब क्या, 25%। 1/4 का अब शुरुआत वाला काम आएगा, मैंने बताया था ना कहां काम है। 1/4 का मतलब कितना परसेंट, 25%, तो 25 तिया 75। आप डायरेक्ट सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए याद करना होगा। सब नहीं पचा पाएंगे तरीका, लेकिन ये सब पचा लेंगे। दो तरह के लोग होंगे, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही बनेगा जो एक्स्ट्रा काम करेगा। दुनिया पलटेगी नहीं बच्चा अगर तुम परसेंटेज नहीं भी पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हैरानी परेशानी कुछ नहीं होगी। हाँ लेकिन एक ऑर्डिनरी की तरह रहो, पढ़ लोगे। अब दो दो तरीका, अभी तक किताबों में आप कितने तरीका पढ़ रहे थे, एक एक तरीका ऑर्डिनरी थे। अब आप दो दो तरीका पढ़ रहे हो, तो अब क्या हुए, बाकी बच्चों से अलग हुए कि नहीं, समझे, ये चीज समझे। बोलो इतना समझ में आया। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करें, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, ये चीज आपको पढ़ना है। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। तो जैसे मैं कह दूं 3% को डेसिमल में चेंज करो, तो आप क्या करो, इनको क्या लिख सकते हैं, 3/100। अब यहां पर बच्चा एक तो ये तरीका है, बेसिक तरीका जो है कि 3 को भाग दो 100 से, डेसिमल लगा अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 लगा
एक जीरो लगा, 100 तिया 300। एक तो ये तरीका है, और इस तरीके से आप लिखोगे। अच्छा, डेसिमल के पहले जीरो लगा दिया जाता है, 0.03%। अब हम इससे भी आसान तरीका बता दे रहे हैं कि आपको ये सब करने का दिमाग ही नहीं लगाना होगा, हल्का सा दिमाग लगाना है। जैसे देखो 3% का मतलब 3/100। ध्यान से समझो बच्चा। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये एक जो है दशमलव में बदल जाएगा, 0 दशमलव में। एक हमेशा किस में बदलेगा, हमेशा, ये कसम खा लो, एक हमेशा किस में बदल जाएगा, 0 दशमलव में। और ये पीछे वाला जितना अंक उतना अंक ऊपर वाला घेर लेगा। नहीं समझे, समझो इधर, एक हमेशा किस में जाएगा, 0 दशमलव में चेंज हो जाएगा। फिर यहां पीछे का, यहां एक अंक, तो 0 यहां पर आ गया। देखो 0 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। बचा कौन रह गया, ये लिख दो, हो गया। अब आप करो सर मान लो अगर 31% होता तब क्या करते, तो देखो यहां पर फिर अपन 100, यहां पर सुनो 31, यहां इधर एक हमेशा किस में चला जाएगा, 0 दशमलव में। और यहां 2 0 2 अंक, अब यहां 0 नहीं लगे। लेकिन मैं मान लो कह दूं, सुनो ध्यान से, मान लो मैं कह दूं 3.31%। अब बताओ 0.31%, अब क्या होगा, अब बताओ। देखो इसको लगाने का दो तरीका है, सुनो ध्यान से। एक तरीका ये 0, आप दशमलव हटा दो, एक तरीका दशमलव हटा दो। 31 दशमलव की जगह 1 लिखो, दशमलव के बाद 2 अंक मतलब 2 0, और यहां परसेंट लगा रखो। ओके, फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो 31/100, और यहां परसेंटेज का मतलब 1/100, तो गुणे 1/100, 100 10,000, 31/10,000। बच्चा ध्यान दो, इधर क्या आया, 31/10,000। अब यहां पर एक मिनट, नमस्ते, देखो यहां पर क्या है, इधर ध्यान दो, एक किस में जाता है, बोलिए, 0 दशमलव में। पीछे 2 अंक मतलब 2 0, पीछे 2 अंक मतलब 2 0 मतलब 3 1 हो गया। कितना 0 बचा रह गया, बीच में बैठा दो। तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 देखो क्या है, 0.3, रुको भैया, 0.31%। ओके, अब दूसरा क्या है, इसको आप 0.31% का मतलब हो गया अपान 100, अपान 100। अब क्या है, देखो एक किस में चेंज होता है, 0 दशमलव में, लेकिन ऑलरेडी यहां चेंज है, 2 0 बीच में बैठा दो, 0.0031, बस। अगर ये तरीका अपनाते हो तो कुछ नहीं, नाटक नौटंकी। ये तरीका अपनाते हो तो पहले दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करो, परसेंटेज का मतलब 1/100 लिखो, फिर 100 100 10,000 हुआ। फिर यहां दिमाग लगाओ, एक गया दशमलव 0 दशमलव में, पीछे का 2 अंक मतलब 2 0 घेर लिया, बचा कौन रह गया, बैठा दो। दूसरा तरीका क्या है, 0.31%। अब इसमें क्या करना है, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 हो गया। एक किस में जाएगा, 0.1 में। फिर इसके बाद में यहां 2 0 बचा, 2 0 3 0 10 0 20 0, जितना भी 0 रहे सबको दशमलव बाद बैठा देना है। उसके बाद में हीरो साहब को रख देना है, मतलब जो भी रहे भाई, समझ में, बस यही सिंपल सा 2 तरीका है। ओके, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, 923/1 लाख, इसको डेसिमलों में चेंज करना है। चलिए वही तरीका अपनाना।